हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अपना हमारा जो कंट्री है उसके गवर्नमेंट के बारे में या बेसिकली उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें बताता है। हमें पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। I'll just refresh it. Prime Minister is the head of the country, you can say, the one who is having the power. देखा जाए तो President is the first citizen of India. अगर हम इंडिया का स्पेसिफिक बात करें तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। बट प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम के लिए। तो पूरा का पूरा जो पावर होता है वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और प्राइम मिनिस्टर का अपना खुद का कैबिनेट होता है। कैबिनेट का मतलब होता है कि उसके कुछ और कलीग्स है जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालेंगे। जैसे डिफेंस हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया। ऐसे ही काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो ये कैबिनेट बनाता है। सो अगर हम ओवरऑल इंडिया का बात करें तो ये अपना मेन सिस्टम है। और वैसे ही हमारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का भी ऐसा सिस्टम है। मतलब इंडिया जो है वो दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, एक होता है यूनियन गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का बात करें तो करेंटली उद्धव ठाकरे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सो चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है स्टेट का हेड। सेम वे में स्टेट में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गवर्नर होता है। तो जैसे वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल है, वैसे ही यहाँ पे गवर्नर का रोल होता है। वापस वो भी सिर्फ एक नॉमिनल हेड है नाम के लिए। सबके सब पावर्स वापस चीफ मिनिस्टर के पास। अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। सो करेंटली ही इज हैविंग द पावर टू रूल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो सिर्फ बहुत बेसिक बात है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत ज्यादा और चीजें भी होती है। जैसे लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, स्टेट्स का हो गया तो विधानसभा वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी कि एक प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है। टेन्योर मतलब वो कितने टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है एक पर्टिकुलर पीरियड में या एक पर्टिकुलर टर्म में। सेम उसका एज लिमिट कितना होना चाहिए और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या रूल्स है, उसके पावर्स क्या क्या है, उसके ड्यूटीज क्या क्या है, ये सब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है। सो लेट अस बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। In this chapter, we will learn the machinery or the system of government as given in the Indian Constitution. Obviously, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करते हैं जहां तक लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम का बात है। दिस क्वेश्चंस वुड लीड अस टू कंक्लूड दैट, ये यहाँ पे कुछ ऊपर क्वेश्चंस लिखे हैं, जस्ट गो थ्रू इट एंड वी विल आंसर इट all the questions in the coming part. So let us just go through it for once. What is the parliamentary system of government? So parliamentary system of government मतलब बेसिकली हम जो पब्लिक है उधर से जो सिस्टम बनाया है उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करता है, फॉलो करता है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट है जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसके लिए है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अवेलेबल है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट जो है वही हेड है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट?
So this we will discuss later on. ये आएगा चैप्टर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. So before we start with the next topic, we'll directly go to the main topic. यहाँ से functions of legislature. So functions of the legislature is to make laws. The executive implements the law and the judiciary provides justice. The functions of these organs, their jurisdiction and limitation on their powers and interrelationship between these organs are decided by the Constitution. It is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopted in a particular country. So, ये जो पैराग्राफ है ये हमको बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये सब ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेचर है वो कैसे बनता है ताकि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है वो साइमल्टेनियसली चल सके. मतलब कंट्री को गवर्नमेंट भी होना चाहिए और जस्टिस सिस्टम भी होना चाहिए. और इसे बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए, दैट वाज बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. So that is why he is considered to be a very important figure in the Indian history. He is the one who designed the overall constitution, obviously with the help of a committee. And this constitution came into being on 26th January 1950. That is why we celebrate 26th January as Republic Day. So moving on, there are two main types of government systems that are followed: parliamentary system and presidential system. तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं. Parliamentary system of government developed primarily in England. The English constitution is an unwritten constitution. The governance is carried out in accordance with traditions and customs and conventions. The British Parliament is an institution that has evolved over a long period of time. The parliamentary system of government, having its root in Parliament, is considered as a contribution of England. India has adopted this parliamentary system. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. But when looked at an institution level, the Indian parliamentary system is different in its content. So, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो चालू हुआ वो इंग्लैंड से चालू हुआ, लेकिन इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. अनरिटन मतलब उसमें जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड में वो अपने जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉलो करते हैं. मतलब दे कीप अ वर्ड, अगर किसी ने एक वर्ड दिया है तो उसे वो फॉलो करता है. जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, इट हैज टू बी रिटन. कोई भी लॉ है या कोई भी हम एफिडेविट या लीगल पेपर्स बनाते हैं तो ओरल से ज़्यादा रिटन मैटर करता है. ऑब्वियसली इंडिया और इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ है, होगा ही, क्योंकि इंग्लैंड वाज द वन हु हैड रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो ड्यूरिंग अबाउट दैट टाइम ओनली इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम आया, तो ऑब्वियसली वहाँ से हमने उस कुछ तो पॉइंट्स लिए रहेंगे. ऑब्वियसली जब हमें इसे कंटेंट का बात करें तो वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इंग्लैंड का जो कल्चर है, जो सोशल लाइफ है, वो इंडिया से काफ़ी अलग है. अगेन इंडिया इज मोर अबाउट सॉवरेनिटी एंड सेक्युलरिज्म एंड ऑल दैट, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है. नाउ let us understand the characteristics of the Indian parliamentary system of the government in India. The parliamentary system is a system of governance. The legislature of the central government is known as the parliament. The Indian parliament is composed of President, Lok Sabha and Rajya Sabha. Members of Lok Sabha are directly elected by the people. The number of members in the house is fixed. Election to the Lok Sabha are held at regular intervals. All political parties contest these elections. The parties which get more than half of seats is considered as majority party, and the majority party forms the government.